हवन के बाद शिव महापुराण के विश्राम के बाद हवन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भोजन करावे खीर का और प्रेम से आशीर्वाद प्राप्त करे। इस तरह से शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। लेकिन एक बात और बता दें, केवल कथा के पंडाल में आ जाने से, कथा के पंडाल में बैठ जाने से, केवल कानों से कथा को सुनने से ही फल नहीं मिलता है। ध्यान दें, कथा का फल किसको मिलेगा? और कहते हैं कि जो कथा सुनता है केवल उसको फल मिलेगा जिसके पास 3 चीजें होगी। नोट कर लेना, जिसके जीवन में, कथा सुनने वाले श्रोता के जीवन में 3 चीजें नहीं है तो कितनी देर पंडाल में बैठ जाओ, कितनी देर सुन लो, तुम्हें कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं। एक उदाहरण दूं पहले, उसके बाद तीनों चीज बताऊंगा। तुमने गीता जी का नाम तो सुना है ना? बोलो ना, क्यों आज नहीं बोलना क्या? गीता का नाम सुना होगा, कई लोगों ने गीता को पढ़ा भी होगा। सच बताओ, गीता का ज्ञान किसने किसको दिया? जोर से बोलो, मुझे मालूम है तुम क्या बोलो, क्योंकि तुम्हें इतना ही मालूम है। आपको केवल इतना मालूम है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, मगर आपको यह भी मालूम होना चाहिए गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। जिस समय गीता का उपदेश अर्जुन के मोह ममता को छुड़ाने के लिए, हृदय से त्याग कराने के लिए कृष्ण भगवान जिस गीता के ज्ञान शब्द को अपनी सुंदर वाणी में रथ की डोरी को थामकर सारथी के रूप में बैठे कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, ठीक उसी समय उसी युद्ध भूमि में एक और भी ऐसा कथावाचक है जो कृष्ण की इस गीता का ज्ञान किसी और को सुना रहा है। और आपको इसलिए मालूम नहीं कि आपने गीता का नाम तो सुना है, पर तुमने कभी गीता की पुस्तक को उठा के ही नहीं देखा। आज घर जाकर गीता को खोलकर देखना, पहले अध्याय का पहला श्लोक उसी कथावाचक से शुरू हुआ है। और जिसने उसी समय गीता का ज्ञान दिया गया, उस कथावाचक का नाम है संजय। और इसीलिए, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जिस कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से निकले हुए इन गीता के ज्ञान को अर्जुन ने सुना। आप जानते हो इस गीता के ग्रंथ की रचना किसने करी? बताओ। तुम सनातन धर्मी हो भाई, सनातन धर्मी हो। एक सनातन धर्म के भक्त को यह पता ना हो कि गीता जी की रचना किसने करी, तो कितने बड़े अफसोस की बात हो। ध्यान ना हो तो नोट कर लेना, गीता की रचना भी वेद व्यास जी महाराज ने की। और कृष्ण भगवान ने जिस गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, वही ठीक गीता का ज्ञान उसी युद्ध भूमि के मैदान में ठीक उसी समय लाइव टेलीकास्ट देखता हुआ संजय सुना रहा है।
और संजय ने किसको सुनाया? धृतराष्ट्र को। ध्यान देना, कृष्ण भगवान भी रथ हाँकने वाले सारथी हैं और ये संजय भी धृतराष्ट्र का रथ हाँकने वाला सारथी है। एक साथ में दो व्यक्ति गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और एक समय में ही दो व्यक्ति गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। जरा ध्यान देना, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कथा कैसे सुननी चाहिए। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, दोनों सारथी हैं, यानी रथ चलाने वाले हैं। संजय भी रथ चलाने वाला और कृष्ण भी रथ चलाने वाला, अर्जुन रथ में बैठने वाला और धृतराष्ट्र भी रथ में बैठने वाला। व्यक्ति अलग अलग है, स्थान एक है, थोड़ी दूरी जरूर है ना। शिविर में सुनाया जा रहा है। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय बताओ क्या हो रहा है युद्ध भूमि में, तो उसका लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट चल रहा था। एक साथ दो व्यक्ति गीता ज्ञान सुना रहे हैं, एक साथ दो व्यक्ति सुन रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जोर से आवाज देकर मुझे बताना, गीता का ज्ञान कृष्ण से अर्जुन ने सुना, गीता का ज्ञान संजय से धृतराष्ट्र ने सुना, पर सच बताना गीता के ज्ञान के सुनने का फल इन दोनों में से किसको मिला? बस यही तो सुनाना चाहता। गीता एक साथ हो रही है, ज्ञान एक जैसा है, लेकिन सुनने वाले दो अलग अलग है। सुनने का फल, गीता के ज्ञान का फल धृतराष्ट्र को नहीं मिला, केवल अर्जुन को मिला। क्यों? क्योंकि केवल सुनने से काम नहीं चलता। इसलिए वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला चाहे किसी भी सत्संग में जाओ, अगर तीन चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम भी धृतराष्ट्र की तरह सुनते रहना, पर सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अर्जुन की तरह सुनोगे। 18वें अध्याय में तुरंत अर्जुन का मोह समाप्त हो, चरणों में गिर गया प्रभु के, मैं तुम्हारी शरणागत हूं प्रभु। यहां तो शरणागत की छोड़ो, कथा 11 दिन का 11 साल कर दूं तो घर चले जाएंगे। कोई आके कहता महाराज बस अब घर छोड़ दिया, घर बार आ गया तुम्हारे द्वार है, हो गया प्रभु के चरणों से प्यार, बस कर दो अब मेरा उद्धार, है ना। अर्जुन की तरह हमें श्रोता बनना है। और अर्जुन के पास तीन चीज थी, वही तीन चीज कथा सुनने वाले श्रोता के पास जब तक नहीं होगी तब तक कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। ये तीन चीज कौन सी, जरा ध्यान से सुनना। पहला, ध्यान से कथा को सुने। कथा सुनने वाला अपने पड़ोस में बैठी हुई महिला कोई भी हो, उसकी आवाज भी उसके कानों तक ना पहुंचे, है ना। मग्न होकर के कथा को सुने। कोई बीच में बोले तो बुरा लगे, चुप होकर दे। पहला काम है ध्यान से कथा को सुने, और दूसरा काम है सुनकर के उसको अपने हृदय में उतारे, है ना। और फिर हृदय में उतार कर उस ज्ञान को याद रखे और अपने जीवन को उसी ज्ञान के रास्ते पर चलने का अभ्यास बना। और मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में, रामायण में तुलसीदास जी के बाल कांड का दूसरा दोहा पढ़ के देखना। कौन से कांड का? बाल कांड का दूसरा दोहा। तुलसी जी ने साफ शब्दों में कहा, जिसके पास ये तीन चीजें होंगी
मैं गारंटी देता हूं उसको 4 चीजें प्राप्त होगी। कितने चीजें होनी चाहिए? 3 चीजें। और फल कितना मिलेगा? 4 चीजों का। कहो तो मैं दोहा बोल देता हूं। सोने समुझई जन मुदित मन। सुन, समुझई जन मुदित मन, दूसरा का। और मज्जही अति अनुराग, प्रेम पूर्वक अपने जीवन में उतार ले उस बात को, तो लहाई 4 फल अछत तनु। ये साधु समाज प्रिया, साधु समाज प्रिया। सूत जी महाराज कहते हैं शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर इस तरह का कोई श्रोता बैठ के कथा सुनेगा तो कली कल्म सह विध्वंसी यस्मिन छिव्यस परम विजृंभते सदा विप्राश चतुर्वर्ग फलप्रदम। शिवपुराण को जिसने भी ध्यान से सुना, इस कलिकाल के इस सुंदर यश गुणगान शिव पुराण का सुनने वाले के सारे पापों का नाश हो जाएगा, कष्टों का विनाश हो जाएगा, दुख दरिद्र शोक ताप संताप जिंदगी से भाग जाएंगे और आपके जीवन में विकास होगा, शिव की झांकी का प्रकाश होगा और जीवन आगे से आगे बढ़ता हुआ जीवन आनंदमय बन जाएगा। ऐसे ये शिव महापुराण, ये इस तरह से सूत जी ने विधान बताया और कहा कि सुनो ऐ ऋषियों, कितना भी किसी की जिंदगी में कष्ट आ जाए, ध्यान देना मेरी माता बहनों बेटी, मैं आपको वचन देता हूं, मेरे 20 वर्षों का अनुभव है। मैंने भारत के हर राज्य में, हर जिले में, मैंने गांव में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में 20 वर्षों में जहां जहां भी शिव पुराण की कथा थी और जिन्होंने भी श्रोता बनकर के कथा को सुना, जिनका मन शिव पुराण में रम गया, जिनका रोज का नियम बन गया, बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर, अपने दूर से भी पैदल आकर, बारिश में भी भीगकर, नाना प्रकार के कष्ट उठा करके भी जिन्होंने प्रेम से कथा को सुना, आज हजारों नहीं, भारत के न जाने कितने हजार व्यक्तियों ने इस शिव पुराण से सारे कष्टों से, दुखों से, दरिद्र से, कर्ज से, रोग के मर्ज से, घर के क्लेश से, भाई भाई के द्वेष से मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। मैं यकीनन आपसे कहता हूं, यकीनन बता रहा हूं, अभी मैं जुलाई में अलीगढ़ के पास कथा करने गया। 2 भाइयों में न जाने कितने सालों से गहरी दुश्मनी थी, आपस में बोलचाल नहीं थी, आना जाना नहीं था, परम शत्रु बने थे दोनों सगे भाई। माता पिता बेचारे रोते थे, लेकिन मैं शिव पुराण को साक्षी करके आपको सच कह रहा हूं, मेरी बात को असत्य मत मानना। जैसे ही मैंने 2 दिन की कथा सुनाई और उन दोनों भाइयों ने कथा को सुना, मैं आपको यकीनन कहता हूं, ये लोग भी साक्षी हैं। वो बड़ा भाई खड़ा हुआ दूसरे दिन, जैसे ही छोटा भाई आरती करने आया, उसके बराबर में पहले तो खड़ा हो गया, एकदम से संकोच नहीं टूटा। छोटे भाई ने आरती करी, बड़े ने भी उसी के हाथ से आरती ले ली
छोटे भाई ने दान का ऐलान कराया कि मैं इतने 1000 रुपए इस दान देता हूं, तो बड़े भाई ने, ये मेरे संगीतकार साक्षी पूछो, कहा 1,11,111 रुपए मेरी ओर से दान दिया जाए। ताली बजा के स्वागत करें। और उसी समय दोनों भाई बिना कहे कथा सुनते सुनते ऐसा प्रेम उमड़ा कि दोनों स्टेज पे गले मिल गए। छोटा भाई चरणों में गिर के फूट फूट के रोने लगा। अपने किए पर दोनों पश्चाताप करने लगे और कमरे में जाके कहा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आज हमारे जीवन के पापों का नाश हो गया, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो गया, आज हमारी तुच्छ बुद्धि का विकास हो गया और हमारे दोनों भाइयों की शत्रुता का विनाश हो गया। एक ने 1000 ध्यान देना, यह शिव पुराण की कथा आपकी जिंदगी को बदल देगी। बस नियम बनाना है, एक दिन की कथा नहीं छोड़नी है और कथा में बैठकर कथा के अलावा कहीं ध्यान नहीं लगाना है और कागज पेन से नोट करते रहे। इतना नहीं, ये तो मेरा उदाहरण आपको मैंने बताया। सूत जी महाराज बोले, शिव पुराण ऐसी कथा है, कितना भी दुखी इंसान हो, एक बार शिव पुराण की कथा हो जाए तो जिंदगी का सारा संकट अपने आप दूर हो जाता है। और बोलते बोलते सूत जी महाराज ने अचानक कहा, एक बार नारद जी के जिंदगी में कष्ट आ गया। किसकी कष्ट आ गया? जोर से बोलो। ए ऋषियों, एक बार नारद मुनि के जिंदगी में ऐसा कष्ट आया, ऐसा दुख आया कि नारद पूरी त्रिलोकी में अपने कष्ट को मिटाने के लिए खूब घूमते रहे, लेकिन आखिर में भगवान विष्णु ने कहा, ऐ नारद, जब तक तू शिव पुराण की कथा नहीं सुनेगा, तेरी जिंदगी का कष्ट दुख नहीं मिटेगा। भवद्भिः प्रयच्छते यद्वत् तथा नारदेन पृष्ठं पित्रे प्रेरिते हरिणा शिवरूपिणा। नारद की जिंदगी में जब दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, जिंदगी में अंधेरा छा गया, तब विष्णु के आदेश से नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मलोक में जाकर जब शिव पुराण की कथा सुनी, ब्रह्मा श्रुत्वा सुतवचा भक्त प्रसन्नधि जगो शिव यश प्रीत्या हर्षयन् मुनि सत्तमम्। जब नारद मुनि ने शिव पुराण की कथा सुनी तो ऐसा दुख भागा, ऐसा जिंदगी की परेशानी समाप्त हो गई, जिंदगी का सारा दरिद्र दुख रोग कष्ट ऐसा मिट गया कि जिंदगी में फिर दोबारा कभी नारद जी की जिंदगी में दुख नजदीक आया ही नहीं। धन्यवाद। सच बताओ, जितने बैठे हो, आपने सुना कभी नारद जी को कष्ट आया और वो शिव पुराण की कथा सुनने गए? सुना? आपके मन में शंका हो रही होगी। जो शंका आपके मन में हुई वो ही शंका 88,000 ऋषियों के मन में खलबली मच गई। ऋषियों ने उसी समय सूत जी महाराज को चुप कर दिया, जरा शांत हो जाइए गुरु जी। बोले क्या बात है? सूत सूत महाभाग, हे सूत जी महाराज जरा चुप हो जाओ, जरा सी हमारी बात सुनो।
सूत जी चुप हो गए, बोले क्या बात है? बोले शिव पुराण तो बाद में सुनाना, पहले तो हमें ये सुनाओ। सूत सूत महाभाग सेवत महामते श्रुत्वा तव वचो रम्मम चेतो नस कौतूहलम। तुम्हारे वचनों से तो हमारे मन में खलबली मच गई। बोले क्यों? कदा बभू सुकृत विधि नारद यो महा सम्मादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचन। ऐ महाराज, आप कह रहे थे कि नारद की जिंदगी में बहुत बड़ा कष्ट आया, दुख आया, परेशानी आई, और ब्रह्मा के यहाँ नारद जब कथा सुने शिव पुराण की तब उनका दुख दूर हुआ। हे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? नारद के ना कोई घर बार है, ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, ना कारोबार है, भला फिर उनकी जिंदगी में दुख आने का सवाल ही नहीं। और फिर नारद तो महान ज्ञानी है, विद्वान है, 24 घंटे नारायण 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। इतना भजन करने वाला, इतना बड़ा योगी तपस्वी महात्मा की जिंदगी में कष्ट आया और उसको शिव पुराण की कथा सुनने के लिए विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के यहाँ भेजा। महाराज, ये बात हजम होने वाली नहीं है। इसके लिए तो आपको हमें हाजमोला देना पड़ेगा। हे महाराज, शिव पुराण की कथा तो बाद में सुनाना, पहले हमारे मन में ये शंका पैदा हो गई। विधि नारद सम्माद पूर्वकम सांकरम यशः। आप शिव जी की कथा से पहले हमें वो घटना बताइए कि नारद जी को कष्ट कैसे हुआ और शिव पुराण की कथा सुनने के लिए क्यों जाना पड़ा। सच बताओ, आपके मन में भी ये खलबली हो गई कि नहीं? तो आप भी सुनना चाहते हो कि नहीं कि नारद जी की जिंदगी में कब कष्ट हुआ? कितने लोग सुनना चाहते? जरा सुबह हाथ खड़े करो। क्या बात है? आइए, शिव पुराण की कथा को सुनाने से पहले इस घटना को हम बहुत जल्दी सुना देंगे, क्योंकि ये घटना रामायण में भी तुलसीदास जी ने दी है। पार्वती के मन में भी शंका हो गई थी कि नारद जी की जिंदगी में कष्ट आया, और मेरा नियम है, जो कथा तुम्हारी सुनी हुई है उसमें मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें भी कई रहस्य बताऊंगा। एक बार नारद जी के मन में आया कि मैं घोर तपस्या कर। हिमालय की तलहटी में नारद जी घोर तपस्या करने गए। नारद जी की तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र के मन में खलबली मच गई, क्योंकि वो राजा है। राजा मानी राजगद्दी पर बैठा है, और जो राजगद्दी पर बैठा हो, देश की गद्दी पर बैठा हो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में? नेता, है ना? और नेता जब अपने पद को प्राप्त करके जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको सबसे ज्यादा चिंता ना तो देश की चिंता होती, ना किसी शहर की चिंता होती, ना किसी के कारोबार की चिंता होती, ना किसी के परिवार की चिंता होती, ना किसी को किसी के रिश्तेदार की चिंता होती, ना उसे किसी व्यवहार की चिंता होती, और ना ही वो किसी के प्यार की चिंता होती है। नेताओं को अगर सबसे ज्यादा चिंता होती है तो किसकी होती है? हाँ, आप भी जानते, उसे बस कुर्सी की चिंता है, कहीं मेरी कुर्सी कोई दूसरा छीन ना ले। राजा इंद्र को भी यही चिंता है
कहीं ऐसा तो नहीं नारद जी घोर तपस्या करके कहीं ब्रह्मा से मेरा इंद्रासन ही मांग ले? तुरंत पहले तो अप्सराओं को बुलाया, बोले जाओ वो नारद घोर तपस्या कर रहे हैं, उसकी तपस्या भंग करो। अप्सराएं गई पर नारद की तपस्या भंग नहीं कर सकी। जब तपस्या भंग नहीं कर सकी तो नारद जी ने की तपस्या को भंग कराने के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने भी बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई, पर नारद की तपस्या को भंग करने में कामदेव भी सफल नहीं हुआ। जानते हो क्यों? इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि नारद जी सच्चे मन से तपस्या कर रहे थे, अपनी जिंदगी की डोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर रखी थी। और सच बताओ, जो अपने जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ दे, परमात्मा को समर्पित कर दे, तो उसके जीवन की रखवाली कौन करता है? स्वयं भगवान ने कहा, नारद को बताया था, रामायण में लिखा है, सोनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा, जो मोई भज तज सकल भरोसा। ऐ मुनिराज नारद, जो अपनी जिंदगी की डोर मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, जो अपने परिवार को, कारोबार को, अपने व्यवहार को, जो अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करता है, मैं उसकी रखवाली कैसे करता हूं? सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा, जो मोही भज तज सकल भरोसा। करऊं तो सदा तिनकी रखवारी, जीनी बालक राखे हूं महतारी। जीनी बालक राखे हूं महतारी। जो मेरे चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सारा सब कुछ मुझे अर्पित कर देता, प्रभु तेरी जैसी इच्छा। भगवान कहते मैं उसकी इस तरह से रखवाली करता हूं, छोटे बच्चे की मां रखवाली करती है ना। 6 महीने का बच्चा पलंग पे सो रहा हो और मैया रसोई में काम कर रही हो, तो सबसे ज्यादा ध्यान काम करते हुए माता का कहां रहता है? अपने बच्चे पर।